हेलो फ्रेंड्स। राहु और केतु को छाया ग्रह क्यों कहा जाता है? इनका जन्म कैसे हुआ था? किन परिस्थितियों में हुआ था? जानेंगे यही सब आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के हमारे सवालों के बारे में जानने के लिए हमें उस समुद्र मंथन के कुछ रोचक तत्वों को जानना होगा जिनकी वजह से राहु और केतु का जन्म हुआ था। बात उस समय की है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था असुरों और देवताओं के बीच में, उसमें समझौता ये हुआ था कि जो चीज भी उस समुद्र मंथन में से निकलेगी उसे आधा आधा बांटा जाएगा। यानी कि जो चीज भी मिलेगी वो आधी असुरों की तो आधी देवताओं की। ये एक समझौता हुआ था उनके बीच में। अब जब वो समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले निकला विष। वो विष इतना जहरीला था कि उसे धारण करने में ना ही देवता समर्थ थे और ना ही वो असुर जो थे वो भी समर्थ थे। इसका हल भगवान शिव ने निकाला और विष निकलने पर भगवान शिव ने इसे ग्रहण किया और वे नीलकंठ कहलाए गए। इसके बाद कुछ और चीजें निकली, कुछ जेवरात निकले, कुछ मणियां निकली, बहुत कुछ निकला, बहुत बहुत कीमती सामान निकला। पर सबसे कीमती चीज क्या थी? सबसे कीमती चीज था वो अमृत, जिसे पीने पर जो उसे धारण करेगा वो अमर हो जाएगा। जब अमृत निकला तो देवताओं ने सोचा कि अगर असुर इसे ग्रहण करेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और फिर वो कभी भी पराजित नहीं किए जा सकेंगे। देवता अमृत लेकर भाग खड़े हुए। जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां पर कुंड बनते गए। देवता जानते थे कि असुर बहुत बलशाली हैं और वे उन्हें पकड़ लेंगे, इसीलिए वे भगवान विष्णु की शरण में गए। अब भगवान विष्णु की शरण में जाने के बाद जब भगवान विष्णु ने पूरी व्यथा जानी तो उसके बाद उन्होंने देवताओं का की मदद करने के बारे में सोचा और इसीलिए उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी के रूप के कारण असुरों को मंत्रमुग्ध कर लिया। इसके बाद उन्होंने असुरों को इस बात के लिए भी रजामंद कर लिया कि सभी देवताओं और असुरों को अमृतपान वही करवाएंगे। विष्णु जी के कहने पर देवतागण और असुर अपनी अपनी लाइन में बैठ गए और विष्णु जी खुद उन्हें अमृतपान करवाने लगे। इस पे एक असुर जिसका नाम समरभान था वो सोचने लगा कि ये अमृत जो है अगर सारा का सारा देवताओं ने खत्म कर दिया तो असुरों को प्राप्त क्या होगा, उनके हाथ क्या लगेगा। इसी वजह से वे रूप बदल के देवताओं के बीच में जा बैठा। जैसे ही समरभान ने अमृतपान किया उसी वक्त सूर्यदेव और चंद्रदेव ने समरभान को पहचान लिया और उसके बारे में भगवान विष्णु को बता दिया। ये सब जानने के बाद भगवान विष्णु जैसे इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने समरभान का गला ही काट दिया। अमृत पान करने की वजह से समरभान मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उसके ऊपर का जो भाग था यानी कि गर्दन के ऊपर का हिस्सा वो राहु कहलाया और गर्दन के नीचे का भाग केतु के नाम से पहचाना जाने लगा। अब राहु और केतु सूर्यदेव और चंद्रदेव को उनकी चुगली की वजह से अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और इसीलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्र ग्रहण करते हैं। इस ग्रहण लगाने की प्रवृत्ति के कारण ही इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है।
सो ये थी वो परिस्थितियां जिनकी वजह से राहु और केतु जन्म हुआ समीर भान की वजह से, समीर भान के अंदर से, और जिसकी वजह से इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको राहु और केतु के बारे में जानने में लाभप्रद महसूस होगा, और आगे हम राहु और केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने के लिए अलग से उपस्थित होंगे अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे गिवन फोन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.makesmepure.com. So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.